हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो अगर आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 11.3 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। पहला हम बोला गया है ना कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है और ऊंचाई दिया गया है। पहला दूसरा सेम है और बोला गया है कि y बराबर 22/7 लेना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर को। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर शंकु का आयतन हमें बोला गया है निकालने के लिए। यहाँ पर त्रिज्या r दिया गया है, ऊंचाई यानी हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है फ्रेंड्स तो आज से बाद यहाँ पर पता रखिएगा। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान फ्रेंड्स हम 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर देखिए त्रिज्या कितना था 6, तो 6 × 6। ऊंचाई एच कितना है 7, तो जस्ट यहाँ पर हम लिख देंगे 7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जो काटेगा उसको काट देंगे। जैसे 7 से 7 कट रहा है, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, क्या बचा है 22 और 6 और 2 ना लिखिए। अच्छा 22 को लिख दीजिए और 6 × 2 12 लिख दीजिए, ताकि 22 × 44 और 22 से 4 26। एक उस चीज में था तो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर लिखिएगा, आयतन है ना तो क्यूब। क्षेत्रफल रहता ना फ्रेंड्स तब हम लिखते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये गेंद आ गया है थोड़ा, इसको काट करके फिर से 3 लिख दीजिए बढ़िया से। चलिए दूसरा देखिए। फार्मूला तो फ्रेंड्स सेम ही रहेगा। आयतन बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर ना। तो देखिए त्रिज्या 3.5 गुने 3.5 एच हो जाएगा 12। 1.2 तो नीचे 2 जीरो दे देंगे, डायरेक्ट बना दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम कैसे कैसे काटेंगे, तो 3 से 12 काट देंगे 4 बार में, और 4 से 100 काट देंगे 25 बार में। 5 से 25 5 बार में, 5 से 35 7 बार में, और 7 से 7 कट जाएगा। फिर 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में। अब फिर से यहाँ पर देखिएगा क्या क्या बच गया यार। एक बच गया है 22 और एक बच गया यहाँ पर 7। तो 22 × 7 कर दीजिए, 22 से तो होता है 54 से 154। आयतन निकाले हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। चलिए आगे तीसरा नंबर देखेंगे ना। तो बोला गया शंकु के आकार के उस बर्तन को लीटरों में धारिता में ज्ञात कीजिए जिसका कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। तो फिर त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई दिया गया है ना, तो इसको हम कैसे निकालते हैं जो पहले समझिए। यहाँ पर ना हम एक शंकु का फिगर बनाते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स फिगर रहता है ना। तो शंकु में ये फ्रेंड्स 20 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पर से इसको देखिएगा ना तो हम त्रिज्या बना देंगे। तब हमें ना यहाँ पर जो दिया जाता है, देखिए त्रिज्या बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई बोला गया है 25 सेंटीमीटर है। ये फ्रेंड्स ये त्रिज्या है जो कि 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स तिर्यक ऊंचाई बोला गया है 25 सेंटीमीटर। तो हमें फ्रेंड्स इसका मान चाहिए। ठीक है, मान लेते कि ये वाला देखिए त्रिभुज पढ़े ना, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला कि ये होता है कर्ण, एक होता है फ्रेंड्स लंब, ये होता है आधार। तो कर्ण हमें पता है, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर आधार पता है, लेकिन हमें यहाँ पर लंब नहीं पता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम लंब निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पर कर्ण और लंब नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। ये फ्रेंड्स दूसरा का पहला हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना। तो हम सीधा का सीधा फ्रेंड्स हमें ये वाला एच हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ना एच बराबर एच का स्क्वायर होता है। तो हम एच का स्क्वायर ना दे करके इधर अंडर रूट दे देंगे। आइए फ्रेंड्स जो हमारा एल का स्क्वायर है, आइए वाला हमारा आर का स्क्वायर है, तो एल का स्क्वायर माइनस कर देंगे आर का स्क्वायर। बताइए इसमें कोई परेशानी, आप कहेंगे नहीं। अब एच बराबर मान निकल जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एल कितना है तो आप कहिएगा 25, आर कितना है तो कहिएगा 7। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तेज बराबर 25 का स्क्वायर होता है फिर से 625, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो घटाइए 15 से 9 जाएगा तो 6, यहाँ पर 11 से 4 जाएगा 7, ये 5, 576 आ जाएगा अंडर रूट में। 576 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा ना तो 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर। क्योंकि फ्रेंड्स 576 को 24 × 24 लिखा जाता था, 2 बार 24 रहेगा तो एक बार 24 निकलेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर धारिता ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे ना कि शंकु की धारिता, शंकु की धारिता। अब आप कहिए कि धारिता क्या है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम शंकु का आयतन निकाल रहे थे ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा। 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें नया क्या था ना कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कष्ट करके एच निकालना था, ठीक है, बाकी सब वही चीज़ है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर, ये आर तो था हमारे यहाँ पर 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। एच एच तो फिर सभी जस्ट यहाँ पर निकाले हैं 24, निकाले हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 24। देखिए ये 7 से फिर से ये 7 कटेगा, 3 से 24 8 बार में कटेगा। अब 22 × 7 × 8 बच गया है। 22 × 7 × 8, देखिए 8 7 56, अब 22 में 56 से गुणा कीजिएगा ना, तो आपको फिर से यहाँ पर 1232 सेंटीमीटर आयतन निकालने तक क्यूब आ जाएगा। यही फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा पहले देख लेते और कुछ कह रहा था। अच्छा हाँ बिल्कुल, फिर से यहाँ पर ना लीटर में निकालना है। अगर आयतन पूछता ना सिर्फ तो इतना ही आंसर आ जाता, लेकिन लीटर में निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको लीटर में बदलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर शंकु की धारिता लीटर में, तो 1232 में ना लीटर में बदलेंगे तो 1000 से फ्रेंड्स भागा देंगे तो नीचे 3 जीरो, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.23 2 अब जाके फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जस्ट दूसरे का जैसा ही फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर है, तो उसको बता दे कि आप बना लीजिएगा। देखिए त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है 12, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई है यहाँ पर 12। तो फ्रेंड्स यही वाला फिगर में देखेंगे ना, तो त्रिज्या ये वाला दिया गया है 3.5, इस बार ऊंचाई दिया गया है 12, इस बार फ्रेंड्स सबसे कर्ण पूछा गया है, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये वाला कैसे निकाल लेंगे, जो देखिए 3.5 और यहाँ पर 12 दिया गया है ना, तब फ्रेंड्स अब इसका फार्मूला लगा देंगे। कर्ण बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, बस वो वाला लगा करके निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें कर्ण बराबर फार्मूला होता है ना, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस बार हमें त्रिज्या की ऊंचाई यहाँ पर पता करना है। कुछ तो फ्रेंड्स हमें, लेकिन इस प्रश्न में लग रहा है हमें कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। 3.5 12, अच्छा ये फ्रेंड देखेंगे ना, हम यहाँ पर पहला नंबर पहले का ही दूसरा पढ़ा था, ये ना है दूसरा, वही तो हम देख रहे हैं। ये फ्रेंड्स ऊंचाई 12 है, यानी ये वाला 12 दिया गया है, त्रिज्या की ऊंचाई 13, ये वाला 13 दिया गया है, तो हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालना है। ये फ्रेंड्स इसलिए हमारा यहाँ पर प्रश्न देखेंगे ना तो गलत हो गया, हमने यहाँ पर आर लिख लिया 3.5, जबकि यहाँ पर आर दिया ही नहीं गया है। ऊंचाई है 12, तो यहाँ पर ना एच तो 12 सही लिखे हैं, यहाँ पर त्रिज्या की ऊंचाई 13 है ना, तो एल कर दीजिए सलांट हाइट, ये 13। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सही, अब हम फिगर बनाकर ही आपको यहाँ पर समझाएंगे। अब फ्रेंड्स ना हम यहाँ पर शंकु का फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिए क्या क्या दिया गया है ना, जो देखिएगा। अच्छा ये फ्रेंड्स हमारा एल है, यहाँ पर देखेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया गया है ना फ्रेंड्स वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा पहले बताइए ये हमारे एज कितना दिया गया है, तब कहेंगे कि 12 दिया गया है। एल फ्रेंड्स है ये एल, यानी सलांट हाइट, ये कितना दिया गया है 13। हमें निकालना क्या है आर, यही ना नहीं पता है, यानी कि फ्रेंड्स हमें आधार इस बार निकालना है। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे, आर बराबर अंडर रूट में क्या करेंगे ना, ये वाला फ्रेंड्स एल है ना जो कर्ण है हमारा, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। देखिए एल कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर, माइनस एच कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर घटा करके लिख दीजिएगा। देखेंगे 169 में से फ्रेंड्स 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 25, तो 25 से क्या बाहर निकल जाएगा 5। अच्छा 5 किस में आएगा, मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर में। अब यहाँ भी निकालेंगे ना शंकु की धारिता, तो लिखिए शंकु की धारिता, फार्मूला तो आपको पता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर 1/3 कर देंगे और जस्ट पाई का मान रख देंगे 22/7। आर स्क्वायर है ना, तो आर कितना दिया गया है, तो आर तो दिया ही नहीं गया था, लेकिन हमने आर यहाँ पर निकाल लिया है 5, तो 5 × 5। एच ऊंचाई तो दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर 12, तो 12 रख देंगे, और जो कटेगा उसको यहाँ पर काट दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो देखेंगे ना, तो 3 से 12 सिर्फ कट रहा है 4 बार में। अब 22 × 5 × 5 गुना यहाँ पर 4, यही ना है, लिख लेते हैं 22 गुना, अच्छा 5 × 25 और 25 100 100, तो 22 में फ्रेंड्स 100 से गुना कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2200, अब बटा यहाँ पर आ जाएगा 7, यही ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, हमें यहाँ पर किस में लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलेंगे तो फिर यहाँ पर 1000 से भागा देंगे, तो डायरेक्ट भागा दे देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, ऊपर 22 है और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 70,
तो 2 से 11 बार में कट जाएगा 22 और 2 से 35 बार में कट जाएगा 70। इतना लीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। क्या कोई दिक्कत है आपके हमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं। ठीक है। अगर फ्रेंड्स अभी कोई दिक्कत लग रहा है ना कि हम प्रश्न नहीं समझे, तो वीडियो को बिल्कुल थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे पर। तीसरा नंबर में बोला गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन है जो कि 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, अपाई का मान 3.14 लेकर चलना है। चलिए यहीं पर फ्रेंड्स सोल्व कर देते हैं तीसरे नंबर को। सबसे पहले देखेंगे ना एच, यानी कि ऊंचाई दिया गया है 15, शंकु का आयतन है 1570, है ना। तब हम यहाँ पर इसके आधार का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर शंकु का आयतन निकाल लेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा। कैसे? जो देखिए लिखिएगा ना, शंकु का आयतन। यहीं पर फ्रेंड्स इसका लगा फार्मूला भी लिख दीजिए। फार्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब शंकु का आयतन दिया गया है हमें यहाँ पर प्रश्न में, देखिए 1570, है ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1570 और 1/3 पाई का मान होता है 22/7। अब आप कहिएगा आर नहीं पता है, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर हमें आर ही तो निकालना है, त्रिज्या। तो आर स्क्वायर जैसे है ना वैसे रहने दीजिए। अब फ्रेंड्स क्या एच पता है? तो बिल्कुल ऊंचाई दिया गया है 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। अब फ्रेंड्स आपको सिर्फ यहाँ पर काटने के लिए आना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा। देखिए ये फ्रेंड्स 7 1 8 8 में से पा जाएगा 3, क्या ये 22 से कटेगा? तो फ्रेंड्स 22 से तो नहीं कट रहा है, तो 2 से कटेगा पहले। 2 से 11 बार में 2 7 14, 1 17 है ना, तो 2 8 16, 2 5 10। ये फ्रेंड्स 785 आ जाएगा। ये 15 से देखेगा ना, तो 15 से कट सकता है, तो पहले हम 5 ही से काट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। देखिए 5 से कट जाएगा 5 या 15, और ये कट जाएगा 5 से एक बार में, 2 8 28, 5 5 25, 5 7 1 35। ये फ्रेंड्स 157 यहाँ पर आ जाएगा। अब कटना तो चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे तो नहीं कि नहीं कटेगा, लेकिन अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, तो पाई का मान 3.14 दिया गया था, लेकिन हमने ना ध्यान नहीं दिया, पाई का मान 22/7 लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से बनाएंगे। 1570 1/3 पाई का मान फ्रेंड्स 3.14 लेना था। ठीक है ना, आर स्क्वायर आई 6 15। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न बन जाएगा बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ध्यान नहीं देने के कारण, 2 अंक के बाद जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव था ना। अब फ्रेंड्स इसको हम काटेंगे, तो 3 से ना 15 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया के 15, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 314 बार में कट जाएगा। देखेंगे 314 यहाँ है, 314 यहाँ है, कट जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर। 100 में फ्रेंड्स इधर भी कुछ भी नहीं, एक है, तो गुना करेंगे तो 100। अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो आर बराबर, ये फ्रेंड्स स्क्वायर है ना, तो इधर अंडर रूट में चढ़ जाएगा 100। अब 100 है तो क्या निकल जाएगा बाहर? 10। 10 फ्रेंड्स सेंटीमीटर। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 100 को फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 10 × 10, तो 2 बार 10 है, तो एक बार 10 बाहर निकालते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया है। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा में फ्रेंड्स बोला गया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। शंकु का आयतन कितना है? तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई दिया गया है 9। ठीक है ना। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद जैसे यहाँ पर तीसरा था ना, सेम वही यहाँ पर चौथा भी है। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या निकालना था, यहाँ पर व्यास। तो आपको पता है व्यास क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जितना भी त्रिज्या निकल करके आएगा उसका हम 2 गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो देखिए 9 और 48 को सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर चौथा नंबर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर भी निकालेंगे, शंकु का आयतन ही लिख देते हैं। शंकु का आयतन फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला हम क्यों लिख रहे हैं ना, ताकि जितना बार फार्मूला आपके नज़र से यहाँ पर गुजरेगा ना, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर याद होगा। अच्छा, शंकु का आयतन फ्रेंड्स कितना दिया गया था? 48 पाई। और यहाँ पर आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जस्ट यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना एक बात, तो पाई से पाई हमारा ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब हम यहाँ पर क्या करते, अच्छा यहाँ पर एच नहीं दिया गया था, कहाँ है चौथा नंबर? 9 सेंटीमीटर ऊंचाई अर्धा, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया गया है एच, वही हमें लग रहा था। तो एच की जगह पर आप
9 रख लीजिए, तो देखिए 9 से ना तो 3 से 9 कट जाएगा यहाँ पर 3 बार में, जो कटेगा ना उसको हम यहीं पर काट देंगे। अब फ्रेंड्स 3 से ना 48 में कट जाएगा तो 16 बार में। अब यहाँ पर से क्या बच गया है 16, यहाँ पर पहले लिख लीजिए 16। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बच गया है आर स्क्वायर, लिख लीजिए आर स्क्वायर। तो 16 बराबर आर स्क्वायर है ना, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 16। बात हमारा बराबर ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर से, आर बराबर 16 है तो अंडर रूट में 16 कर देंगे, निकल क्या जाएगा 4। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हमारा आर निकल कर आ गया है, यानी त्रिज्या। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चाहिए व्यास। तो व्यास क्या होता है, लिख लीजिएगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। और त्रिज्या निकाले हैं 4, इसका 2 गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो निकल कर आया है ना, ये हमारा व्यास हो गया। तो जस्ट इसमें सिर्फ यही वाला फ्रेंड्स एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पचमा में बोला गया है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा जो कि 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। बस फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किलोमीटर में दे दिया गया है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना है। पहले भी देखिए व्यास इतना दिया गया है ना, तो व्यास को 2 से भागा देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। और ऊंचाई, ये जो गड्ढा है ना, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा। आप सोचेंगे कि ऊंचाई तो ऊपर रहता है, ये तो गड्ढा नीचे है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स ये भी ऊंचाई का ही काम करेगा। मान लीजिए कि गड्ढा में नीचे जाइएगा, कहिएगा कि गड्ढा कितना मीटर ऊंचा है, तो नीचे से ऊपर नापेंगे ना, तो इस रेफरेंस इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या एडजस्ट, ये फ्रेंड्स हमारा जो 12 मीटर है, ये हमारा ऊंचाई होगा। लिखते हैं पहले इतना, यहीं पर फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेते हैं 5वें को। बिल्कुल सही है। देखिए अभी फ्रेंड्स डी दिया गया है 3.5 मीटर। डी फ्रेंड्स यानी कि हो जाता है हमारा डायमीटर यानी कि व्यास। D/2 कर देंगे, यानी कि 3.5 को आधा कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल गया है त्रिज्या। आप कहेंगे ठीक है। अब ना इसको हम काट छाट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स गड्ढा 12 मीटर है, तो यानी ऊंचाई एच बराबर है 12 मीटर। आप कहेंगे ठीक है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फार्मूला फ्रेंड्स आपको याद है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे जी बिल्कुल याद है। अब जैसा जैसा फार्मूला में दिया गया वैसा वैसा यहाँ पर बैठा दीजिए, 1/3 पाई, पाई का मान फ्रेंड्स कुछ बोला नहीं गया, तो 22/7 ही ले लेंगे। आर स्क्वायर, आर है 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना एच, यानी कि हो जाएगा 12। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो दे देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से काटिएगा, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये 12 है, 4 तिया 12 होगा ना, 4×5=20 होगा। आप कहेंगे जी ये 3 से ये वाला 3 हम काट रहे हैं, ठीक है। ये 5 से फ्रेंड्स 35 हम काट सकते हैं 7 बार में, और ये 7 से ये 7। आप कहेंगे ठीक है। 5 से 35 फिर से 7 बार में, और 5 से 20 फिर 4 बार में। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या क्या बच जाएगा। अच्छा 4 से भी और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में, 11×7 बच जाएगा, ऊपर 77, और नीचे फ्रेंड्स सिर्फ हमारा 2 बच गया है। 2 से 77 में भागा दे दीजिए, तो 2 तिया के 6, 16 बचेगा, तो 2 8 के 16, फिर 2 बचे के 10, तो 38.5 मीटर क्यूब, क्योंकि फ्रेंड्स आयतन है ना, तो इतना मीटर क्यूब हमारा आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो इसकी धारिता किलोमीटर में कितना है, तो फ्रेंड्स मीटर क्यूब ही निकालेंगे ना, तो जस्ट इसी को आप लिख देंगे 38.5 किलो लीटर को एल से लिख देते हैं। बस फ्रेंड्स कितना किलो लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बताइएगा क्या कोई दिक्कत हुआ थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी नहीं ना। तो 5वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। छठा देखिए, बोला गया है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, आधार का व्यास 28 है, तो शंकु का ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि फ्रेंड्स सभी इसमें हमसे पूछ लिया गया है। देखिए ये फ्रेंड्स इतना में दिख रहा है ना, प्रश्न भी, और इधर हम हल भी कर लेंगे छठे नंबर प्रश्न को। पहले यहाँ पर ना शंकु का जो आयतन दिया गया है वो लिख लीजिए 9856। क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए। अच्छा उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर और क्या दिया गया था, व्यास। व्यास कितना था 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स हमें त्रिज्या चाहिए ना, तो जस्ट 2 से भागा दे देंगे, तो 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। भागा फ्रेंड्स देना जरूरी है नहीं ना। अब हम यहाँ से शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लिख देंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे जी बिल्कुल, आयतन कितना है 9856, लिख दीजिए 1/3। अच्छा फ्रेंड्स पाई का मान कितना लेकर के चलेंगे, कुछ बोला नहीं गया, तो 22/7 ही लेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है 14, 14×14। अब फ्रेंड्स क्या ऊंचाई हमें पता है नहीं, तो ऊंचाई की जगह पर एच आप रहने दीजिए, क्योंकि ऊंचाई हमें यहाँ पर निकालना है। आप कहेंगे ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना हो गया ना, अब इसको यहाँ पर काट के यहाँ पर छोटा कर लीजिए। देखिए
7 से 14 कितना बार में कटेगा? आप कहिएगा कि 2 बार में कट जाएगा। अच्छा, इधर फ्रेंड्स 9800, हाँ 56 दिया गया ना, क्या 22 से कटेगा? 22 × 4 = 88, 105 आ जाएगा। फिर 22 × 25, अच्छा फिर जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, 2 ही से पहले काट के देख लीजिए और छोटा कर लीजिए। 2 × 8, 2 × 9 = 18, 2 दूनी के 4, 2 × 8 = 16, 4928 हो गया है। अच्छा देखिए 22 से तो नहीं पता, लेकिन 7 से कट रहा है। 7 दूनी के 14, 7 × 7 = 49, 0 और 7 × 28 कट रहा था ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, 22 से डायरेक्ट 22, हाँ कट जाएगा। 22 दिया के 66 कटेगा, और 66 और 4 70 होता है ना, और 4 × 4 = 44, तो 22 दूनी 44 कट जाएगा। अब 2 से फ्रेंड्स 32 भी कट जाएगा हमारे यहाँ पर 16 बार में। 16 बार में कटेगा, अब कुछ कटेगा नहीं, तो फ्रेंड्स ऐसे लिख लीजिए पहले, 16 बराबर 1/3 × H। पूरा काट उठ कितना ही बचा है, अब हम H निकालेंगे कैसे? 16 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 × 3 = 48 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आप कहेंगे ना, ऊंचाई निकल करके हमारा आ चुका है। आप कहेंगे ठीक है। अब पहले दूसरा नंबर देखेंगे, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो फ्रेंड्स शंकु का तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कैसे निकलेगा, जो पहले बताइए। यहाँ पर शंकु को फिगर बनाइए, ठीक है। यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो जो निकाले हैं ना, जो लिखिए ऊंचाई फ्रेंड्स, तो ये वाला हमारा ऊंचाई है, जो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या जो तो दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो ये वाला फ्रेंड्स में तिर्यक ऊंचाई यानी कि समान ठाट चाहिए ना। देखिए दूसरा नंबर इसको लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर। इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए, तो जितना पहले यहाँ पर दिया गया है उसी का सहायता से निकल जाएगा। इसको फ्रेंड्स हम एल बोलते हैं ना, एल बराबर फॉर्मूला तो अब तो आपको याद हो चुका होगा, यानी कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। लंब इसको क्या लिखते हैं, एच, एच के स्क्वायर प्लस ये फ्रेंड्स आर है तो आर के स्क्वायर। बस इसी का मान यहाँ पर आपको रखना है। टेल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, एल बराबर। अब फ्रेंड्स आपको ना 48 का स्क्वायर पता होना चाहिए, हमें पता है। कैसे पता है, देखिए 50 से फ्रेंड्स 2 कम है ना, तो 2 का वर्ग 4, अब अंतिम में 2 अंक लिखा जाता है। 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दीजिए तो 23 आ जाएगा, तो 23 × 4, 14 का स्क्वायर तो फ्रेंड्स 196, इजिली पता है। देखिए आपको फ्रेंड्स नहीं पता, आपको लग रहा होगा ना, तो चिंता नहीं करना, बल्कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप जाइएगा हमारी वीडियो के सेक्शन में प्लेलिस्ट में ना, तो वहाँ पर मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें ना हमने सभी चीज़ बता रखा है, क्लियर है। चलिए अब एल बराबर फ्रेंड्स इसको यहाँ पर निकालिए, 6 × 4 = 10, 9 × 1 = 10, 23 × 1 = 24, 1 × 25, 2500। तो कैसे निकालेंगे, 25 का फ्रेंड्स वर्गमूल निकालते तो 5 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि फ्रेंड्स एल हमारा निकल कर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तिर्यक कुछ ये फ्रेंड्स हमारा 50 आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया निकालने के लिए, तीसरा नंबर में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स πr/l, वो था आयतन, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में फ्रेंड्स यहाँ पर फर्क है, ठीक है। चलिए अब पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7। आर कितना है, आर तो फ्रेंड्स यहाँ पर 14 दिया गया है, एल अभी जस्ट निकाले यहाँ पर 50, 14 × 50, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, 50 दूनी के 100 ना, अब 22 में 100 से गुना कीजिएगा तब 2200। ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन निकालते तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर, ये सभी ना यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड था। एक प्रश्न बन गया तो दूसरा भी बन गया, और दूसरा बन गया तो तीसरा भी बन गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये छठा नंबर का प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है ना, तो छठा नंबर क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर सातवें को। सतमा में बोला गया है कि भुजा 5, 12, 13 मीटर एक समकोण त्रिभुज एबीसी भुजा वाले 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 7वें नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज है ना, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का होता है, वही ना समकोण होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए 5, 12, 13, तो जो सबसे बड़ा रहता है फ्रेंड्स वो कर्ण होता है, तो सोचना ही नहीं है 13 सेंटीमीटर। ये 5 और 12 है ना, तो आप किसी को कहीं रख सकते हैं, लेकिन देखिए ये 5 यहाँ पर हम रख देते हैं आधार में 5, ये 12 लंब। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ना परित घुमाया जाता है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ना घुमाया जाता है, तो बोला गया इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन, यानी कि फ्रेंड्स हमसे शंकु के बारे में ना पूछ रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए ये फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे समझाते हैं, ये बोला ना इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर रख कर ना घुमाइए, तो इसको ना घुमाने का मतलब है फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर से होते हुए ऐसे करके घुमाया जाएगा, ठीक है।
ये फ्रेंड फिगर बढ़िया से नहीं बन पाया, आप फिर से फिर थोड़ा समझिए। जैसे ये वाला ऐसे रहता है शंकु, पहले शंकु ही बनाएंगे ना, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाइएगा। ऐसे करके देखिए, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया है। यहीं पर से ऐसे करके हम इसको घुमाए हैं, ठीक है। तो वही फ्रेंड्स बोला गया है कि घुमाना है। अब घुमाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि प्राप्त ठोस का आयतन, यानी कि शंकु है तो यहाँ पर लिखिएगा शंकु का आयतन। यहाँ पर आप चाहें ना तो बगल में लिख सकते हैं ठोस शंकु का आयतन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम इसीलिए फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं ताकि याद रहे आपको। 1/3, अच्छा पाई है ना, तो पाई को हम फिर से यहाँ पर पाई ही रहने देते हैं, कुछ बोला ही नहीं गया क्या रखना है। तो पाई आप कहेंगे आर स्क्वायर, आर क्यों होता है फिर से नीचे वाला, यही ना आर होता है। देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 5। एच क्या है, ये फ्रेंड्स ये वाला हमारा एच है, ऊंचाई जो कि 12। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, 5×5 = 25, 25×4 = 100। ये हो जाएगा 100 पाई। अच्छा आयतन निकाल रहे थे ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां देखिए। 8वां बोला गया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी की भुजा 5 सेंटीमीटर परित घुमाया जाता है, ये फ्रेंड्स बोला गया था ना, ये 5 सेंटीमीटर घुमाए थे। तो प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, इसका हमसे ना 7वां नंबर का जो आंसर है जो, और 8वां नंबर को जो भी निकालेंगे, जो दोनों को निकालने के बाद इसका अनुपात निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी वही लिखेंगे, ठोस यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि ठोस शंकु का आयतन। आप कहेंगे फार्मूला तो सेम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला के नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट बैठा देते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा आर कितना है जो देखिए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ बोला गया है ना कि प्रश्न 7 में एबीसी को जो भुजा 5 है इसका परितु घुमाया गया है, तो ठोस आयतन ज्ञात करना है। प्रश्न 7 और 8 में दिए गए ठोस आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या समझना था ना, जो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने फ्रेंड्स इसको 12 और 5 लिया था ना, हम अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना कि इसको मैं फ्रेंड्स आप 5 ऊपर और 12 नीचे कर सकते हैं। तो एक में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि इसमें अब इस बार 5 लीजिए, इसमें यहाँ पर 12 लीजिए, ठीक है। तो ये वाला फ्रेंड्स 5 हो जाएगा, ये यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ना, तो यानी कि ये वाला 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 × 12 और एच हो जाएगा 5, ठीक है। 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 12×4 = 60 और 60 बचे का कितना हो जाएगा, अच्छा 12×4 बोला, बल्कि 12×5 = 60 और 60 है 14, तो 6×4 = 240 पाई। तो लिखेंगे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फ्रेंड्स 8वां नंबर। 8वां किसको आप 1 नंबर नाम दे दीजिए, क्योंकि इसमें ना बोला गया था 7वां का यहाँ पर जो हम निकाल कर लाए थे आयतन, उसका दोनों का अनुपात याद करने हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में लिख देंगे ना कि प्रश्न 7, ऐसे ही लिखिए 7 का आयतन जो कि हमने निकाला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखेंगे ना अभी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न ऊपर ही है, निकाले हैं ना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जस्ट 8वां नंबर हो गया। अब यहाँ पर दोनों का हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स अनुपात, यहाँ लिख देंगे दोनों का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये लिख देंगे 7वां का 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अनुपात का साइन दे देंगे। और फिर ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम निकाले हैं 8वां नंबर का। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वाला, पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वाला कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 से 12 बार में कट जाएगा। तो 5:12 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे क्या कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो 8वां नंबर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। 9वां पर अब आ जाते हैं, ठीक है। 9वां बोला गया है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई है 3 मीटर, इतना भाले के शंकु के आकार का है, ये इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस ढेरी को वर्षा से बचाने को कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स व्यास यहाँ पर 10.5, 9वां में डी है 10.5, तो हमें यहाँ पर आर चाहिए, तो D/2 होता है। तो 10.5 में 2 से भागा दे देंगे तो हमारा यहाँ पर त्रिज्या निकल जाएगा। ऊंचाई देखेंगे तो 3 मीटर दिया गया है, तो एच हाइट लिख लेंगे यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर हम शंकु का आयतन निकाल देंगे, शंकु का आयतन जिसका कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। 1/3 पाई का मान फ्रेंड्स हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर ना तो 10.5 गुना 10.5 बटा में 2 था तो गुना 2 गुना 2 एच गुना कर देंगे इस प्रकार से 3। अब इसको पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि कितना आता है। देखिए
यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर सकते हैं, और नहीं तो जो काटता है उसको काट लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। अब ये वाला नीचे 7 से क्या कट जाएगा, 105, 21 7 47 से 7, हाँ 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1.5 बार में फ्रेंड्स ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, 1.5 बार में ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कट गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए अब कौन हमारा कट रहा है। अब यहाँ पर 2 गुना 2 यहाँ पर ये बच जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 से हम 22 को काट सकते हैं 11 बार में, आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर देखेंगे ना तो दशमलव घटा करके काटेंगे तो कट तो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर शेष बच ही जाएगा। तो हम देखिए पहले हटा देते हैं 2 शून्य, तो 2 जीरो आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा भी पीछे ना हो तो जो जो है पहले लिख लीजिए 11, यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 105, यहाँ पर बच गया है 200, उसको हम अलग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 5 और 20, अच्छा 5 से काट दे, हाँ काट देते, 5 और 20 जीरो, 5 दूनी के 10, 5 से एक बार में 21, फिर 5 ठीक है 40, फिर 5 दिया के 15, अब 8। अब तो फ्रेंड्स नहीं कट रहा है, 11 गुने 3 गुना 21 कर देते हैं तो हमारा आ जाएंगे जानते कितना, 693। अब बटा में 8 है तो 8 रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में है तो इसको हम काटेंगे ना तो 86.625 मीटर में है, तो मीटर क्यूब फ्रेंड्स हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक आंसर आ गया है। दूसरा बोला गया ना कि कैनवास से ढका है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारा ना आर दिया गया है, एच दिया गया है, तो हमें यानी कि एल हमसे पूछा गया है। तो एल बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स सब आपको याद हो जाना चाहिए, फिगर बनाने की आवश्यकता तो है नहीं। एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर अंडर रूट, एच फ्रेंड्स हमारा कितना है जो पहले बताइए, तो आप कहेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। आर कितना है, तो फ्रेंड्स आर यहाँ पर देखेंगे ना तो 10.5 बटा में हमारा 2 भी था, तो इसको ना ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए 10.5 बटा 2, दशमलव घटाएंगे तो 0, 5 से 21 पचे 75 से 520 21/4, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 21/4 के बराबर। अच्छा यहाँ पर बटा है, यहाँ बटा नहीं है, तो हम यहाँ पर नीचे में 1 दे सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3 का वर्ग फ्रेंड्स 9, 1 का वर्ग 1, 21 का वर्ग करेंगे तो 441, 4 का वर्ग 16, ये फ्रेंड्स वर्ग का मतलब 21 गुना 21, ठीक ना। 1 का 16 का वर्गमूल 16, 1 को 16 बार में तो 16 नाम का होता है 44, 144, 16 कम 16 थे तो 441 ही रहेगा। अब 141 में 44 में 441 जोड़िए, 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, यानी कि फ्रेंड्स 585। अब बटा में आ जाएगा यहाँ पर 16, अब भागा देंगे ना अंडर रूट में तो 36.5, ये फ्रेंड्स देख लेते हैं। अभी हम जस्ट यहाँ पर ना निकाल के रखे थे ताकि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो 36.5 आ जाएगा। अब फ्रेंड देखिए 36 का वर्गमूल निकालते तो 5 आता 6 आता ना, 6 का 36 होता है, 5 का 25, अब ये इधर जो बच गया है ना तो इसके जगह पर आ जाएगा 046 सेंटीमीटर। अगर अपने साथ इस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है, तो इसका हमारा मान आ गया है एल का मान। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एल का मान निकाल गया है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे जो बोला गया था कैनवास का क्षेत्रफल, लिखिएगा कैनवास का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा पाई आर एल। अब आप कहेंगे पाई का मान 22/7। अब फ्रेंड्स आर का मान देखेंगे ऊपर हमारा दिया गया है 10.5/2, और नहीं तो देखिए ना 21/4 निकाले थे ना, यही लिख लीजिए। और एल में क्या लिखेंगे तो 6.046 है, तो 6.046, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर एल के जगह पर मान रख देंगे। अब जैसे जिससे फ्रेंड्स यहाँ पर काटेगा उसको काट लीजिए, तो देखिए ये फ्रेंड्स हम 2 से काट दें, 2 दूनी के 4, 2 2 तिया के 6, 0.0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट जाएगा। 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 11 12 में कट जाएगा ना। अब 7 से 21 भी कट जाएगा। अब 11 गुने 3 गुने 3.026, ये गुना है, कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो गुना करने के बाद फ्रेंड्स हमारा आ रहा है ना 99.759 मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो 99.759 की जगह 7 6 राउंड फिगर में लिख लीजिए मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। देखिएगा ये फ्रेंड्स आपको ये भी लग रहा होगा कि प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा डिटेल से आपको एक एक चीज़ करके समझाया है। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना समझाने में वक्त लग रहा है, अगर हम खुद बनाते तो इतना समय लगता, आप भी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इतना समय लगेगा, बिल्कुल भी नहीं जाए फ्रेंड्स, इसके आधे से भी कम समय में आप बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए आगे देख ले, कोई प्रश्न और है शेष? जी फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं, अब हमारा कोई भी प्रश्न नहीं, अब 11.4 में आ जाएंगे जो कि हम कल हल करा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11.3 आज हमारा हल हो जाता है।
कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या सभी पर्सन बढ़िया से समझे कि नहीं। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।